अरे अरे राजू, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम जानते नहीं हो कि आजकल इस काम में लोग कितना लालची हो रहे हैं? क्या तुम नहीं जानते कि बाजू वाले चिंटू के साथ क्या हुआ था? नहीं नहीं मौसा जी, मुझे तो नहीं पता कि चिंटू भाई के साथ क्या हुआ है। राजू बेटा, तुम मेरे साथ चलो। ढाबे में चलते हैं बाजू वाले, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है मौसा जी, साथ वाले ढाबे में चलते हैं, वहां जाकर बात करते हैं। चल आजा राजू बेटा, थोड़ी देर तक हमारी चाय भी आ जाएगी। मैंने ऑर्डर दे दिया है। थोड़ी देर तक हमारी चाय भी आ जाएगी मौसा जी, तब तक आप मुझे बताइए। बाजू वाला चिंटू जो है, वो एक छोटा सा ट्रेडर था जो स्टॉक मार्केट में अपनी नई नई किस्मत आजमा रहा था। उसने यूट्यूब पर कई वीडियोस और ट्यूटोरियल्स देखे और वो देखकर उसने सोचा कि अब वो ट्रेडिंग का किंग बन जाएगा। तो एक दिन उसने अपने एक दोस्त फैज़ान से मशवरा किया, जो ट्रेडिंग का माहिर था, वो ट्रेडिंग का उस्ताद समझ लो, वो ट्रेडिंग का उस्ताद था। फैज़ान ने कहा, अरे चिंटू, ट्रेडिंग में पेशेंस और रिसर्च ज़रूरी है। बिना सोचे समझे तुम इस पे पैसा मत लगाना। मौसा जी, ये कहानी तो बहुत दिलचस्प होती जा रही है। फिर क्या हुआ चिंटू भैया के साथ? लेकिन जो अपना बाजू वाला चिंटू था, वो जल्दी अमीर बनने के सपने देख रहा था। फैजान की बात को सुनता जरूर था, मगर करता अपनी मर्जी था। एक दिन उसने देखा कि एक स्टॉक पेनी छोटा स्टॉक का प्राइस बड़ा तेजी से ऊपर जा रहा है। चिंटू ने तुरंत अपनी सारी सेविंग 10,000 रुपये उस स्टॉक में लगा दी। उसका दिल खुशी से उछल रहा था क्योंकि स्टॉक 20% ऊपर चला गया। लेकिन चिंटू ने सोचा, बस अब मैं पैसे डबल करके ही निकालूंगा। लेकिन अगले ही दिन उस स्टॉक का प्राइस तेजी से नीचे गिरने लगा। चिंटू ने हर घंटे अपनी ट्रेडिंग ऐप रिफ्रेश करता रहा। ये सोचता रहा कि ये तो बस टेम्परेरी गिरावट है, प्राइस ज़रूर वापस ऊपर जाएगा। मौसा जी, चिंटू अंकल को लगा कि वो सब कुछ एक ही दिन में कर लेंगे। चिंटू अंकल को थोड़ा समझदार होना चाहिए था मौसा जी। लेकिन प्राइस तो नीचे ही गिरता रहा। चिंटू बहुत परेशान हो गया, बार बार देखता रहा। एक दिन जब उसका पोर्टफोलियो 50% लॉस दिखाने लगा, तो उसने फौरन से अपने दोस्त फैजान को फ़ोन किया। फैजान ने हंसकर बोला, अरे चिंटू, मैंने तुझे पहले ही कहा था, बिना रिसर्च किए ट्रेड मत कर। लेकिन तूने मेरी बात नहीं सुनी। और सबसे बड़ी बात चिंटू, ग्रीड यानी लालच से दूर रह। पर तू तो बहुत लालच में चला गया था। फिर क्या राजू? फिर चिंटू ने फैजान को बड़ी शर्मिंदगी से जवाब दिया और कहा, शायद फैजान तू ठीक कह रहा था, मुझे समझदारी और पेशेंस के साथ काम करना चाहिए था। आखिर में आकर चिंटू ने वो वाला स्टॉक लॉस पर बेच दिया और सीख लिया कि ट्रेडिंग में जल्दी अमीर बनने की सोच काफ़ी महंगी पड़ सकती है। अब चिंटू मार्केट का हर एनालाइज करता है, अपने रूल्स बनाता है और सिर्फ इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेता है। अरे राजू, अब तू बता, इस कहानी का अंत तेरे हिसाब से क्या है? मौसा जी, मेरे हिसाब से ट्रेडिंग पेशेंस, रिसर्च और डिसिप्लिन का खेल है, नहीं तो प्रॉफिट की जगह सिर्फ लॉस मिलता है। चिंटू भाई के साथ जो भी हुआ वो उनके लालचपन की वजह से हुआ है।